हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको न्यू अपडेट लेकर आया हूँ। वो अपडेट जो अभी एप्लीकेबल हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी दे दूँ। ये है हमारा ई वे बिल से रिलेटेड। ई वे बिल से रिलेटेड जो अपडेट आया है वो मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। ये तो पहले से आपको पता ही है कि ई वे बिल बनाया क्यों जाता है। सरल भाषा में ये किसी माल को एक जगह से दूसरे जगह जो मूवमेंट करते हैं उस मोमेंट पे जिसकी कीमत 50,000 रुपये या उससे अधिक की होती है तो ई वे बिल लगाना कंपलसरी होता है। नंबर 1। नंबर 2, ये है इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए 50,000 की लिमिट। विद इन स्टेट मतलब आप अपने ही राज्य में किसी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं तो उस समय जो बिल बनाया जाता है जो जिसकी लिमिट 1,00,000 रुपए तक की है, 1,00,000 तक की लिमिट पे आपको ई वे बिल बनाना कंपलसरी है। अगर उसके नीचे की है तो बिना ई वे बिल का माल जा सकता है। थर्ड अपडेट ये है आपका कि अगर विद इन 50 किलोमीटर मतलब 50 किलोमीटर के अंदर का आपका गुड्स का मूवमेंट अगर होता है तो उस पर पार्ट भी फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड अपडेट है हमारा कि अगर आपने ये GSTR 1 और 3B फाइल नहीं किया, पहले उसका टाइमिंग था 3 मंथ, उससे गवर्नमेंट ने फिर किया 2 मंथ। अब उसको भी न्यूज़ अपडेट के अकॉर्डिंग ये है कि 1 मंथ का फाइलिंग आपने कंप्लीट नहीं किया है तो आपका ई वे बिल पोर्टल को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आपको मैंने बता दिया ई वे बिल कितने अमाउंट पर कंपलसरी है, कहाँ कितने पे कंपलसरी है। पार्ट बी क्यों नहीं फिलअप किया जाएगा। पार्ट बी इसलिए फिलअप नहीं किया जाएगा कि वो विद इन 50 किलोमीटर की रेंज में आपका मटेरियल का मूवमेंट होता है। तो थर्ड में आपका आ गया कि आपने अगर जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया तो फर्स्ट मंथ में आपने नहीं किया तो दूसरे मंथ में आपकी ई वे बिल ब्लॉक हो जाएगी। जब तक आपने पीछे का क्लियर नहीं करना तब तक ई वे बिल आप नहीं बना सकते अपने पोर्टल से। एक और जानकारी आपको दे दूं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। माल ले जाने वाला, माल मंगाने वाला या ट्रांसपोर्ट, तीनों में से कोई भी एक ई वे बिल बना सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। ऐसा है कि लोगों को लगता है कि जिसने माल बेचा है वही बना सकता है, ऐसा नहीं है। जो माल खरीदा है वो भी इनवर्ड सेलेक्ट करके ई वे बिल बना सकता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। वो टॉपिक है कि अब केंद्र सरकार ने नया अपडेट नोटिफिकेशन जारी किया है। उसके अकॉर्डिंग ये कहा है कि अब राज्य के भीतर 2 लाख रुपए से अधिक कीमत का सोना या कीमती पत्थर ले जाने पर भी ई वे बिल लगाना कंपलसरी होगा। ये हमारा 5 अगस्त 2023 को इस संबंध में सरकार के ओर से अधिसूचना जारी किया, नोटिफिकेशन जारी किया। सरकार ने इस नियम को लागू करने के लिए इससे संबंधित नया कानून बनाया है, न्यू रूल 138F, जिसे ई वे बिल पोर्टल से कनेक्ट किया गया है और इसे जोड़ा गया है। तो आपको अब पूरी बातें समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट इंटर स्टेट मूवमेंट अगर करते हैं तो 50,000 की गुड्स की मूवमेंट होनी चाहिए। दूसरा, अगर एक ही स्टेट में आप मूवमेंट करते हैं तो उसके लिमिट है 1,00,000 रुपये। थर्ड कि अगर 50 किलोमीटर की रेंज में आपका मटेरियल जा रहा है तो आपको मात्र ए पार्ट फिलअप करके भी मटेरियल ला सकते हैं। थर्ड कि 2 लाख और 2 लाख से अधिक का अगर आपने सोना या कीमती पत्थर का सप्लाई किया तो उस पर ई वे बिल कंपलसरी। तो यही न्यू अपडेट है, आप इसको ध्यान में रखते हुए कार्य करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब